मंदिर के प्रांगण में जो अभूतपूर्व कार्यक्रम हुआ है, जो यहाँ के शिक्षक परिवार ने किया है, ये हमारा सौभाग्य है कि हम विकास क्षेत्र मितौली और न्याय पंचायत ककरहा के सौभाग्यशाली शिक्षक हैं, जिसमें पहला ये कार्यक्रम वार्षिकोत्सव कार्यक्रम हुआ है इस उच्च प्राथमिक विद्यालय में। यहाँ के सभी शिक्षक परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जिन्होंने ऐसे ही रूपरेखा तैयार की। कोई कार्यक्रम एक दिन में कभी तैयार नहीं होता, इसके लिए बहुत लंबी साधना करनी पड़ती है, बहुत तप करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत संसाधन उपलब्ध कराने पड़ते हैं, तब ये कार्यक्रम ऐसे होते हैं। मैं बच्चों की तरफ से कहना चाहता हूं, बच्चों की बात, कि मैं अध खिला गुलाब हूं, खिलने तो दीजिए। मैं अध खिला गुलाब हूं, खिलने तो दीजिए। सब गंध लुटा देंगे, महकने तो दीजिए। सब गंध लुटा देंगे, महकने तो दीजिए। उपवन का पोर पोर रंग देंगे शान से। उपवन का पोर पोर रंग देंगे शान से। रंग देंगे शान से, रंग देंगे शान से। मुझको भी अपने रंग में रंगने तो दीजिए। मुझको भी अपने रंग में रंगने तो दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो ये विधा तैयार की है, इसको कभी कोई बांट नहीं सकता। न चौरहार्यम न राज्यहार्यम न भ्रात भाज्यम न च भारकारी वे पते वर्धतेव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। श्री अरविंद मिश्र जी ने अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया कि अब ये कार्यक्रम पूरी उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि प्रतिवर्ष होता रहेगा। और इसी कड़ी में अब हम चाहते हैं कि श्री आनंद पटेल जी हमारे यहाँ उपस्थित हैं, उनसे निवेदन करूँगा कि कृपया आप यहाँ मंच तक आएँ और आज के इस कार्यक्रम के संदर्भ में हम सबको उत्साहित करते हुए बच्चों के मार्गदर्शन के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए कुछ अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। आदरणीय आनंद पटेल जी। सम्मानित मंचासीन शिक्षक बंधु, आए हुए ग्रामवासी और हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, मुझे बहुत खुशी हुई। ये हमें लगता है प्राइमरी एजुकेशन में पहला प्रोग्राम होगा जो इतना बढ़िया और शानदार हुआ। इसके लिए यहाँ के स्टाफ, शिक्षक और जिन जिन लोगों ने इसमें अपनी सहभागिता दी है, वो अत्यधिक प्रशंसा के पात्र हैं। और ऐसे ही प्रोग्राम ये एक मिसाल है, हम लोगों के लिए प्रेरणादायक है और बच्चे इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। हमारे महापुरुषों ने इसीलिए कहा है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए शिक्षा ही एक हमारे पास ऐसा मूल मंत्र, मूल अस्त्र है, जिसके द्वारा हम फर्श से अर्श तक, निचाई से ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। इस थोड़े से शब्दों में हम अपनी बात समाप्त करना चाहेंगे और आग्रह करते हैं और उन बच्चों की भी प्रशंसा करते हैं जिन्होंने ये प्रस्तुति दी है। ये बात सच है, कोई भी प्रोग्राम करने से पहले बड़ा माइंड मेकअप करना पड़ता है, अपने आप को पहले तैयार करना पड़ता है, उसके बाद फिर समय देना पड़ता है बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए। प्राइमरी के बच्चों को तैयार करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है और उस चुनौती को आनंद पाल जी और इनके स्टाफ ने जो स्वीकार किया, मैं इनकी जितनी भी प्रशंसा करूं वो बहुत ही थोड़ी है, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम इन विद्यालयों में बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसलिए मैं
सभी आगंतुकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन लोगों ने आकर के इनका उत्साहवर्धन किया, इस कार्यक्रम में के लिए समय दिया, और इनके स्टाफ को जिन्होंने इतना मेहनत करके इस कार्यक्रम को सुंदर बनाया। जय हिंद, जय भारत। तो भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्ति पूर्ण पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुकोन शूर साहसी। आराति सैन्य सिंधु में सुवाट वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। कुछ ऐसा ही भाव लिए हुए ये गीतों की प्रस्तुति की बच्चों ने अभिनय किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अध्यापकों को जिन्होंने इसकी तैयारी करवाई। मैं आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी जी से निवेदन करूंगा कि हम सबको गौरवान्वित करने के लिए और हमारे बच्चों के मार्गदर्शन उत्साहवर्धन के लिए अपना इस संबंध में कुछ वक्तव्य मार्गदर्शन हम सबको दें। आज इस उच्च प्राथमिक विद्यालय सम्मेलन विद्यालय चुरईपुरवा में वार्षिकोत्सव एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित मंच पर हमारे सम्मानित लोग, इस न्याय पंचायत के हमारे विभिन्न स्कूलों के आए हुए सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाएं, इस गांव के हमारे जितने भी अभिभावकगण हैं, सम्मानित अभिभावकगण, और इस विद्यालय के समस्त शिक्षक जिन्होंने इतने मेहनत और परिश्रम के बाद इन बच्चों को निखारा, वो सम्मानित हमारे शिक्षकगण और हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों। ये आज ये बिल्कुल इतना सुंदर और बढ़िया कार्यक्रम विद्यालय के बच्चों के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया। ये ऐसी प्रस्तुति और ऐसे कार्यक्रम ये तभी संभव है जब यहाँ के शिक्षकगण लोगों ने कड़ी मेहनत के बाद बच्चों को सजाया है, संवारा है और उनको निखारा है। तो इतना बढ़िया कार्यक्रम जो हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, वास्तव में बच्चे काबिले तारीफ हैं। जितना आप लोगों ने अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, वो कितना मार्मिक वो दृश्य था, लोगों के आंखों में आंसू आ गए थे, सारे लोग भावुक हो गए थे बड़े ही। तो ये असली कार्यक्रम का यही उद्देश्य होता है कि आदमी उसको देख करके बिल्कुल वो सोचने पर मजबूर हो जाए। ऐसे ही एक कार्यक्रम बच्चों ने प्रस्तुत किया जो मोबाइल के प्रयोग से जो उसकी हानि हो रही है, जो नुकसान हो रहा है बच्चों का ज्यादा मोबाइल देखने से, उसको प्रस्तुत किया। वो कितना बिल्कुल समसामयिक कार्यक्रम था कि बच्चे या लोग मोबाइल आज एक सीमा के से ज्यादा लोग मोबाइल में व्यस्त हो जाते हैं, बच्चों पर ध्यान नहीं देते। घंटा 2 घंटा बच्चों के साथ नहीं रहेंगे, मोबाइल में लेकर के इधर उधर टिक टाक करते रहेंगे जो है। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। बहुत जरूरी हो तो मोबाइल देखें, अन्यथा आपस में ये देखा गया है, देखिए 2 आदमी बैठे हैं आपस में बात नहीं करेंगे, मोबाइल में वो अपना चलाते रहेंगे। इससे सामाजिकता खत्म हो रही है। लोगों के बीच में एक जो सामाजिक ताना बाना और लगाव प्रेम व्यवहार ये होता था, आदमी एक जगह बैठा है आपस में बातें नहीं कर रहा है, मोबाइल में व्यस्त है, अपने बच्चों से बातें नहीं कर रहा है, मोबाइल में व्यस्त है, मोबाइल लिए।
और यहाँ तक कि इस चरम सीमा पर मोबाइल का आज ये हो गया है कि तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं है, ये सोचनीय ये बात है। इस बात को बच्चों ने अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया, एक संदेश दिया, तो वास्तव में इसमें विचारणीय है और हर एक आदमी को इसमें विचार करना चाहिए कि बच्चों के साथ हम बैठें, बच्चों को समय दें। बच्चा पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, उसको देखें, मोबाइल में ही व्यस्त नहीं रहे। वैसे राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम प्रस्तुत किए, इतना अच्छा कार्यक्रम, ये बिल्कुल ही आप सभी बच्चे और यहाँ के स्टाफ जितने शिक्षकगण हैं सभी लोग बहुत ही बधाई के पात्र हैं। आप लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया, लोग देख करके बिल्कुल आश्चर्यचकित होंगे कि बेसिक के बच्चे भी इस तरीके से कार्यक्रम कर सकते हैं। लेकिन यदि हौसला है, इच्छा शक्ति है, तो कोई भी कार्यक्रम या कोई भी काम वो आसान हो जाता है। यदि इच्छा शक्ति है, लगन है, तो निश्चित रूप से आपने लक्ष्य यदि बना लिया है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वास्तव में आप उस लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे, जरूर हासिल करेंगे। तो आज हमारे जो आप बच्चे हैं, आप इस स्कूल में पढ़ने वाले या आसपास के जितने भी बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए ये संदेश है और जितने हमारे अभिभावकगण हैं उनके लिए ये संदेश है कि आप बच्चों को पढ़ाइए। बच्चों में बहुत क्षमता होती है, उन क्षमताओं को निखारने की जरूरत होती है, जिसमें हमारे समाज के लोग हैं, हमारे बच्चों के माता पिता हैं और स्कूल में गुरुजन हैं। सारे लोग मिलकर के बच्चे के अंदर जो शक्ति है, जो क्षमता है, उसको हम निखारेंगे तो निश्चित रूप से ये बच्चे, आज जो हमारे बच्चे हैं, बहुत आगे बढ़ेंगे। ये हमारे देश के भविष्य हैं। कल यही बच्चे देश की कमान को संभालेंगे। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई एसडीएम बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा। ऐसा नहीं है कि यदि आप लोगों ने मेहनत किया और हमारे जो सम्मानित अभिभावकगण हैं, बच्चों के माता पिता हैं, आप ये बिल्कुल ना समझिए कि हम गरीब हैं। बहुत से लोग इस तरीके के हम देखते हैं कि रोने लगते हैं कि अब हम गरीब हैं, कहां से पढ़ा पाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चा यदि अच्छा पढ़ता है तो बच्चे आगे निकलते हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए तमाम हाथ जो है आगे आते हैं। तो सारे लोग मिलकर के बच्चों को अच्छा पढ़ाइए, अच्छा उनको बनाने, अच्छा संस्कार दीजिए कि बच्चे अच्छा बने, अच्छा पढ़े और खूब अपने देश, परिवार, समाज का नाम रोशन करें। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हुए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और इस विद्यालय के समस्त गुरुजनों को और हमारे जो प्यारे बच्चे हों उनको विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना कार्यक्रम, अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब एक कार्यक्रम अभी रह गया है जो बिल्कुल अंतिम कड़ी है इस श्रृंखला की। जो बच्चे, जिन बच्चों ने भाग लिया है अभिनय में, यहाँ कोई कार्यक्रम प्रस्तुत करने में, उन सभी बच्चों को इस विद्यालय की ओर से एक एक मेडल, एक प्रतीक चिन्ह दिया जाएगा। तो गुरुजी नाम बोल रहे हैं और बच्चे वहाँ पहुँचेंगे। यहाँ मंच चलो लो। हाँ, ये जो बच्चे प्रतिभाग कर रहे थे इनके यहाँ से नाम बोले जाएंगे। जो हमारे अतिथि यहाँ पर हैं वो लोग मंच पे आ जाएं। अरविंद मिश्रा जी, सलीम अहमद जी, आनंद पटेल जी, महेंद्र वर्मा जी, कानाखेड़ा, पीएस कानाखेड़ा वाले, आप लोग मंच पर आ जाएं। सभी बच्चे थोड़ी 2 मिनट और बैठ जाएं, बहुत अच्छा लगेगा। सब लोग बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाए, पीछे वाले लोग देखेंगे। सबसे पहले सरिता, अनामिका, नाम लेते जाएं, ऊपर पहुंचते जाइए लाइन से। वहां लाइन में खड़े हो जाओ, चल के उधर से, वहां से उधर पीछे। सरिता सबसे पहले, सरिता, अनामिका, काजल, अंशु, बरखा, लवी, मंजरी, अर्पिता। कक्षा 1 में वैष्णवी, नामिका, निधि, प्रिया, प्राची, विश्वासिनी, आकांक्षा, वर्षा, अंशिका, मोहिनी, नैन्सी, अनुष्का,
सहनोम, प्रांसी, अंजलि, रोहिणी, सिमरन, अंजलि क्लास फर्स्ट, कन्यावती, विवेक, हेलो, अजीत चौधरी, अनिकेत, आयुष, डैमिस, अल्तमस, अमन, गौरव, साजिद, विनय, उत्कर्ष, युग, जीसान, नितेश, पवन, अर्पित, विराट, प्रिंस। इस बच्चे ने बहुत अच्छा अभिनय किया था। प्रिंस, ये बच्चा जो है इसको ऊपर भेज दीजिए पहले। प्रिंस तेजपाल का लड़का है जो, इसने बहुत अच्छा अभिनय किया था। इसके लिए ये खोल दो दादा, खुलवाओ ये प्लेट ले लो बिटिया, तुम ले लो, जाओ तुम चली जाओ, इसको दे दो। इसने बहुत अच्छा, इसके बच्चे के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बहुत अच्छा अभिनय इस बच्चे के द्वारा किया गया। मुझे भी नहीं यकीन था कि इतना अच्छा कर सकता है। आज फाइनल स्टेज में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और एक लड़का और है शिवा। ये बच्चे खड़े हो जाएं, सभी को यहाँ से पुरस्कृत किया जाएगा। एक एक करके सभी लोग आते रहेंगे। और जो हमारी न्याय पंचायत से जो शिक्षक हैं उनको ऊपर बुला लीजिए। सभी लोग ऊपर आ जाएं, एक एक करके इनको देते जाएंगे। हाँ मोहिनी, मोहिनी नहीं खड़े रहो बेटा, सब फोटो हो जाएगा एक साथ। यहाँ बैठते जाओ, नहीं बैठ जाओ, इधर बैठते जाओ। हाँ नाम आए सबके, लाइन से खड़े आते जाओ, आ जाओ। सरिता आ जाओ। हाँ नाम हो गया ना, निकलेश आ जाओ। सीता